संगीता ने देखा एक सुंदर सी औरत बाइक पर उसके पति से चिपक कर बैठी थी। पति के साथ पराई औरत को देखकर संगीता के हाथ पांव फूल गए। वह सब्जी खरीदनी भूल गई थी। उसके देखते देखते पति की बाइक आंखों से ओझल हो गई। वह जल्दी में ऑटो करके घर के लिए निकल पड़ी। शाम के 6 बज चुके थे। पति अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जरूर उस कलमुही के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। इस उम्र में गुल खिला रहे हैं। बेशर्म, बच्चे बड़े हो गए हैं मगर उसे बुढ़ापे में इश्क का खुमार चढ़ रहा है। बड़बड़ाती हुई वह घर पहुंची। पहले तो रोज 5 बजे घर आ जाया करता था। सोचते हुए वह बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी नेहा ने माँ को इस तरफ बेचैन देखकर पूछ लिया। उसके साथ उसकी कॉलेज की सहेली भी साथ थी। संगीता ने कहा, कुछ नहीं, ज़रा सा जी घबरा रहा है, इस कारण टहल रही हूँ। घुमा करो मम्मी, एक्सरसाइज भी किया करो, कितनी मोटी हो गई हो। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार संगीता के लिए इस्तेमाल कर लेते थे मगर आज ये शब्द भी संगीता को बहुत बुरा लगा। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने महसूस किया कि 38 साल की उम्र में वह 50 की लग रही है। वह कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। वह सोचने लगी, कितनी छरछरी थी जवानी में, मगर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य खो गया। इसलिए विनोद का मन भर गया शायद उससे। तभी तो वो उस सुंदरी को लेकर घूम रहा था। विनोद तो आज भी 45 की उम्र में हैंडसम और जवान दिखता है। फांस लिया उसने मेरे भोले भाले पति को। हे भगवान, अब क्या करूं? घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी से टैबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया और फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। विनोद 8 बजे घर पहुंचा। संगीता ने उसे आभासी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। फिर अगले दिन से तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल ही हो गए। संगीता ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। वह सुबह 4 बजे उठकर कपालभाति, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और भी वे सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर नेट पर खोज की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की जी तोड़ मेहनत के बाद वह पलंग पर आकर पसर गई। बेकार हुए शरीर को इतना ज़्यादा एक साथ काम में लेने के कारण शाम तक पूरा शरीर सूजकर फूल गया। बहुत तेज बुखार के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब सभी घर वाले उसे डांट रहे थे कि क्या ज़रूरत थी एक साथ इतना सब करने की। बेचारी संगीता अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए स्लिम हो रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर किसी और की तरफ ना ताके। विनोद भी ऑफिस से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल आ गया। उसने उसे ज़रा भी नहीं डांटा। सब घर वाले चले गए, बस विनोद और संगीता ही बचे। तब विनोद ने पूछा, परेशान दिख रही हो, कल रात से ही क्या बात है? संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अब भी तवे की तरह तप रहा था संगीता का। विनोद ने कोई बहस नहीं की। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। यह सिलसिला रात भर चला। विनोद एक पल भी नहीं सोया। संगीता दर्द और बुखार में रात भर तपती रही। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट को खतरा है। फिर सुबह वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर संगीता ने मुंह फेर लिया। विनोद ने परिचय कराया। संगीता, इधर देखो, ये गरिमा दीदी है। इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। कल ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। संगीता तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। उफ, कितनी पागल और मूर्ख हूँ मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नज़र झुकाए हुए ही गरिमा दीदी से नमस्कार किया। फिर चमत्कार हुआ। अगले 10 मिनट में उसका बीपी
नॉर्मल हो गया, बुखार उतर गया, क्योंकि दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक संगीता को छुट्टी मिल गई। वह घर जाकर बार बार तुलसी माता के पौधे और देवी देवताओं से माफ़ी मांगती रही। संगीता रात को पति से बोली, माफ़ कर दो जी। विनोद बोला, किस बात की माफ़ी मांग रही हो? तब संगीता ने पति को सब कुछ बता दिया। बोली, मती मारी गई थी जो मैंने आप पर शक किया। विनोद ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, पगली, मैंने कभी तुझे मोटापे का ताना मारा क्या? तू तो आज भी मेरी तितली है। वह शर्मा कर बोली, जानती हूँ जी, आप कल रात एक पल भी नहीं सोए, पूरी रात मुझे संभालते रहे। विनोद सीरियस होकर बोला, तुझे कुछ हो जाता तो मैं पागल हो जाता हूँ, क्योंकि इस घर में सारी खुशियाँ तेरे मुस्कुराने से है। तू इस घर की लक्ष्मी है, तू इस घर की अन्नपूर्णा है, तू इस घर की जान है। तू खुश है तो हर चेहरे पर मुस्कान है। वह रो पड़ी, इतना प्यार मत किया करो जी, डर लगता है। दोस्तों, बिना आधार के, बिना प्रमाण के शक कभी भी न करे, क्योंकि शक कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देता है। धन्यवाद दोस्तों।